हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे नेशनल लाइब्रेरी की। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी समझेंगे क्या क्या है संक्षेप में। तो आइए शुरुआत करते हैं। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज़ आ लाइब्रेरी लोकेटेड इन बेल्वेडियर स्टेट अलीपुर कोलकाता इंडिया। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कहाँ, कोलकाता में है। कहाँ पे, बेल्वेडियर स्टेट में। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लाइब्रेरी बाय वॉल्यूम एंड पब्लिक रिकॉर्ड। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी है पब्लिक रिकॉर्ड के संदर्भ में। द नेशनल लाइब्रेरी इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो नेशनल लाइब्रेरी है वो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। द लाइब्रेरी इज़ designated to collect, disseminate and preserve printed material produced within India। कि जो भी मटेरियल इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट करती है, डिसेमिनेट करती है और प्रिजर्व करके रखती है। With a collection in excess of 2.2 million books and record, it is the largest in the country। The National Library of India कहाँ पे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता में। नेशनल लाइब्रेरी टाइप इंडिया की है। इसके बाद क्या है, इसका इस्टेब्लिश क्या है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1836 में। कितने साल पहले, 185 ईयर्स अगो। किसके नाम से, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से। तो याद रखना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब इस्टेब्लिश हुई थी या कब स्थापित हुई थी। तो हमें क्या याद रखना है, 1836। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में इस्टेब्लिश हुई थी, याद रखना। एक क्वेश्चन ये बन गया। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ ये किस यूजीसी नेट के लिए नहीं, ये जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, चाहे वो पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी, बिहार लाइब्रेरियन, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब, 1836 में। 30 जनवरी 1903, 30 जनवरी 1903 में एज अ इम्पीरियल लाइब्रेरी। अब जो इम्पीरियल लाइब्रेरी कब हुई थी, ये 30 जनवरी 1903 को, याद रखना। इसके बाद है 1 फरवरी 1953, 60 ईयर्स अगो एज अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने। लोकेशन क्या है इसकी, बेल्वेडियर स्टेट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कलेक्शन, बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, साउंड एंड म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, पेटेंट्स, डेटाबेस, मैप, स्टैम्प, प्रिंट्स, ड्राइंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट। ये चीज़ें इसमें कलेक्शन में आती हैं, इसके कलेक्शन में है ये सब चीज़ें। इसके बाद इसका बजट कितना है, 1030 करोड़ का। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर वो कौन है, अरुण कुमार चक्रवर्ती। याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में आ सकता है कि हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ कुमार चक्रवर्ती। तो याद रखना अरुण चक्रवर्ती, ठीक है। इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफिलिएशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं क्या है। नेशनल लाइब्रेरी, द इम्पीरियल लाइब्रेरी was formed in 1891 by combining a number of secretariat लाइब्रेरी इन कलकत्ता। मतलब जितने भी कलकत्ता में जो सेक्रेटरीज लाइब्रेरी थी उनको कंबाइन करके इम्पीरियल लाइब्रेरी फॉर्म में आई थी। कब आई थी, 1891 में। ये चीज़ ये याद रखना। उसके बाद सर आशुतोष मुखर्जी was appointed as the president of Imperial Library Council, to which he donated his personal collection of 80,000 books arranged in a separate section। याद रखना, जो आशुतोष मुखर्जी हैं इम्पीरियल लाइब्रेरी काउंसिल के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने 80,000 बुक्स जो डोनेट की थी उनको अरेंज किया एक सेपरेट सेक्शन में। ये चीज़ याद रखना। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी टू द नेशनल लाइब्रेरी व इम्पीरियल लाइब्रेरी चेंज एक्ट 1948। तो जो चेंज एक्ट 1948 इसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने इम्पीरियल लाइब्रेरी को चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया।
इसके बाद द कलेक्शन वॉज ट्रांसफ़र फ्रॉम स्प्लेंडिड टू द प्रेजेंट वेल्वेडियर स्टेट। जो कलेक्शन है वो कहाँ से ट्रांसफ़र किया इन्होंने, एस्प्लेनेड एस्प्लेनेड में था, एक प्लेस है, उसके बाद अब ये वेल्वेडियर स्टेट में है अभी ये प्रेजेंट में। ऑन फरवरी 1953 द नेशनल लाइब्रेरी वॉज ओपन टू द पब्लिक बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना जो नेशनल लाइब्रेरी है पब्लिक के लिए किसने ओपन की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कब की थी, 1 फरवरी 1953 को, ये चीज़ याद रखना। The name of National Library was changed to National Library of India by Section 18 of the National Library of India Act 1976। जो नेशनल लाइब्रेरी का जो नाम रखा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये कौन से सेक्शन में आती है, ये जो सेक्शन आता है 18, और कौन से एक्ट के तहत, 1976। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसको याद रखना। इसके बाद है द नेशनल लाइब्रेरी is located on Belvedere Road in Alipore. It is open between 9 AM to 8 PM। ये सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन होती है, ऑल दी वर्किंग डेज। और जो वर्किंग डेज है 9 से 9:30 PM सैटरडे और संडे को होती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉलीडे, याद रखना इसमें जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आप कुछ भी कर लो, मिस नहीं हो सकते। इट रिमेन क्लोज्ड ऑन 3 नेशनल हॉलीडे, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। याद रखना ये 3 दिन ही बंद होती है नेशनल लाइब्रेरी। कब होती है, जो भी नेशनल हॉलीडे, जैसा कि हमारा 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, और गांधी जयंती कब, 2 अक्टूबर। ये 3 दिन बंद रहेगी और बाकी दिन ये ओपन रहेगी। तो इन ईयर ये कितने दिन, 365 में से 362 दिन ओपन होती है। ये चीज़ याद रखना, काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं कुछ MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड एट, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कलकत्ता। बहुत इजी क्वेश्चन है, मिस मत करना। बताइए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बताइए बताइए। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी कोलकाता। जो नेशनल लाइब्रेरी है हमारे इंडिया की वो कोलकाता में है, एक चीज़ याद रखना। सेकंड चीज़ है हमारा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन द विच ईयर। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है कब स्थापित हुई थी, ऑप्शन ए है 1843, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1841। काफ़ी IMP क्वेश्चन है गाइस। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1836 में, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, फुल डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसकी फुल इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, ऑप्शन है 21 मार्च 1836, ऑप्शन बी 26 अप्रैल 1836, ऑप्शन सी 13 जून 1836, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1836। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। फुल डेट पूछा एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 21 मार्च 1836, याद रखना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इम्पीरियल लाइब्रेरी फॉर्म इन द ईयर, ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1953। इसमें पूछा जो इम्पीरियल लाइब्रेरी है किस ईयर फॉर्म हुई थी। तो अभी मैंने जैसा कि आपको डिस्कस करके बताया था, तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था। बताइए कब हुई थी। ऑप्शन आपके पास सामने है 4, जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन ए 1891। इसके बाद मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की, हु वॉज द अपॉइंटमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी काउंसिल।
जो इम्पीरियल लाइब्रेरी काउंसिल है के उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन बी एस केशवन, ऑप्शन सी हरिनाथ डे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसमें पूछा हु वॉज द प्रेसिडेंट हु वॉज दी अपॉइंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी काउंसिल। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आई होप कि आपने अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी। जो आशुतोष मुखर्जी इम्पीरियल लाइब्रेरी काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे 1910 में। याद रखना आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। द नेशनल लाइब्रेरी वॉज ओपन टू द पब्लिक वाई। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी अबुल आज़ाद, ऑप्शन सी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जो नेशनल लाइब्रेरी है वो कब ओपन हुई थी पब्लिक के लिए, किसके द्वारा करवाई थी, ये पूछा है। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। द नेशनल लाइब्रेरी वॉज ओपन टू द पब्लिक इन विच ईयर। जो नेशनल लाइब्रेरी है जो ओपन हुए पब्लिक में किस ईयर हुई थी पब्लिक के लिए ओपन। बताइए। ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1964। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। बताइए। नेशनल लाइब्रेरी है जो ओपन हुई थी पब्लिक के लिए किस ईयर हुई थी, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1953। जो नेशनल लाइब्रेरी है ये ओपन हुई थी पब्लिक के लिए 1953 में। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है फुल डेट टू ओपन द नेशनल लाइब्रेरी टू द पब्लिक इन द विच ईयर। मतलब जब नेशनल लाइब्रेरी पब्लिक के लिए ओपन हुई थी उसकी फुल डेट क्या है। ऑप्शन ए 1 फरवरी 1953, ऑप्शन बी 3 मार्च 1953, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर 1953, ऑप्शन डी 11 जून 1953। क्वेश्चन नंबर 8 है फुल डेट टू ओपन द नेशनल लाइब्रेरी टू द पब्लिक इन द विच ईयर। ऑप्शन ए 1 फरवरी 1953, ऑप्शन बी 3 मार्च 1953, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर 1953, ऑप्शन डी 11 जून 1953। प्लीज़ सिलेक्ट योर राइट आंसर। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। ऑप्शन है 1 फरवरी 1953। द राइट आंसर इज 1 फरवरी 1953। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल लाइब्रेरी फाइनेंस्ड बाय। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। इसमें खाली बहुत सिंपल है पूछा है कि जो नेशनल लाइब्रेरी है इंडिया की उसे फाइनेंस कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने। बताइए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन बिफोर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए बी एस केशवन, ऑप्शन बी हरिनाथ डे, ऑप्शन सी प्यारी चंद्र मिश्रा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन है जो इंडिपेंडेंस के पहले थे, बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हरिनाथ डे। काफ़ी लोगों ने बी एस केशवन लगाया होगा, मुझे पता है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस हरिनाथ डे याद रखना, काफ़ी आईएमपी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हु इज़ द फर्स्ट लाइब्रेरियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन है भाई फर्स्ट लाइब्रेरियन। ऑप्शन ए है हरिनाथ डे, ऑप्शन बी
बी एस केशवन, ऑप्शन सी ए डी चौधरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए हु इज़ द फर्स्ट लाइब्रेरियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन है इसका लाइब्रेरियन भाई? पहला लाइब्रेरियन कौन है, फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एस केशवन इज़ द फर्स्ट लाइब्रेरियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्लीज़ गाइस रिमेंबर रखना इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए अजय तिवारी, ऑप्शन बी अशोक शर्मा, ऑप्शन सी आर के दास गुप्ता, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सिलेक्ट कीजिए। इसमें पूछा है कि जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसकी फ़र्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आर के दास गुप्ता। ये चीज़ याद रखना, आर के दास गुप्ता इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए पद्मलोचन साहू, ऑप्शन बी प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन सी अरुण गुप्ता, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके पास सामने है। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मलोचन साहू, याद रखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कम अंडर द विच सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए सेक्शन 72, ऑप्शन बी सेक्शन 64, ऑप्शन सी सेक्शन 62, ऑप्शन डी सेक्शन 82। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है भारत के किस संविधान की धारा के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने है। काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो अच्छे से बताना इसका राइट आंसर क्या है। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी सेक्शन 62, और परिशिष्ट क्या है 7, परिशिष्ट 7 में और सेक्शन 72 है, याद रख। सेक्शन 62 परिशिष्ट 7 है, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द नेम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी वॉज चेंज टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बाई सेक्शन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक्ट। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एनटीए में तो ये आएगा ही 100%। इसमें पूछा नेशनल नेम ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी वॉज चेंज टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बाई सेक्शन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब इसमें से कौन सा इंडिया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एक्ट है और कौन सा सेक्शन है जिसके थ्रू हम जो हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है उसको उसके नाम को चेंज करके हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किया। तो बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास सामने। ऑप्शन ए है 18 सेक्शन 1976 एक्ट, ऑप्शन बी है 42 सेक्शन 1974, थर्ड है सेक्शन 53 एक्ट 1942। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं पूछा, ये पूछा है कि जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका नाम चेंज करते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रखा, तो कौन सी धारा कौन सी सेक्शन आता है और कौन सा एक्ट जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो बताइए भाई। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए सेक्शन 18 और एक्ट 1976। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। तो ये था हमारा आज का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो आई होप कि ट्राई किया है मैंने सब चीज़ कवर करने का। अगर कोई चीज़ मिस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से आपके लिए वो चीज़ बता दूंगा। तो अगर आपको हमारा चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ़ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।